हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज नंबर 4.5 को लेकर। 4.5 एक्सरसाइज क्यों कराते हैं मैं अभी बता देता हूँ आपको। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो 4.5 है वो मेनली आपको सिखाती है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रिक कह सकते हैं आप इसे, ट्रिक को आपको सिखाती है। मीन्स 4.5 एक्सरसाइज इसलिए की जाती है क्योंकि जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स था तो वो मैंने ट्रिक उसकी भी सिखाई हुई है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना होता था कि एक ए मैट्रिक्स होती थी, उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते थे, फिर ए को क्या बना देते थे यहाँ आई, और जो आई होता था वो क्या बन जाता था ए इनवर्स ए एडिटीज होता था। ठीक है, आई क्या होता था 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हम करते थे जो कि बहुत टफ था। उसके लिए हमारी ट्रिक की थी पहले से 1 बनाओ, फिर 0 फिर 0, इधर की तरफ जाओ 1, फिर नीचे आ जाओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ, फिर इधर आओ। तो ये हमारी ट्रिक थी। ऐसे आप मतलब ऐसे आप आ जाइए, आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में निकल जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, बच्चे काफ़ी नहीं कर पाते। तो इसके लिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए 4.5 एक्सरसाइज बनाई डिटरमिनेंट की, जिसमें बहुत इजी कर दिया चीज़ों को। आई होप क्लियर है, समझ गए ना। काफ़ी बच्चों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को जब सर्च किया होगा तो उन्होंने इससे मेथड से वो कर भी ली होगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कि क्या हर किसी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, हर किसी मैट्रिक्स का क्या इनवर्स निकलेगा इस ट्रिक से? दिस ट्रिक इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको कुछ और भी सीखना पड़ेगा। आई होप क्लियर कि हर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकल पाएगा इस ट्रिक से, तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं और आगे स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का पूरा नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जब मैंने बात चालू कर दी तो मैं अपने क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ कि क्यों, मतलब कि भाई हर किसी मैट्रिक्स का मैं इस ट्रिक्स को लगा सकता हूँ। जो मैं सीखूंगा, मैं आज भी सीखूंगा, कल सिखाऊंगा मैं आपको। आज मैं सिखाऊंगा एडजॉइंट निकालना और बताना कि हाँ इसका मैं इस ट्रिक को लगा सकता, इस एक्सरसाइज के जो ट्रिक है, इस फॉर्मूला है 4.5 को से लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। आई होप क्लियर। उसके लिए आपको चाहिए किसकी नॉलेज? सिंगुलर मैट्रिक्स की नॉलेज। ठीक है, वो कहती है if determinant is equal to 0 then every matrix is singular. I hope clear है। non singular मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आई होप क्लियर है कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो 0 हो, कह दे रहा है 0। बट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ समझिए। चैप्टर का नाम ये है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, पर मैंने सिंगुलर क्यों लेगा है क्योंकि मेरा क्वेश्चन था आपसे, क्या हर किसी मैट्रिक्स को इनवर्स निकाल सकता हूँ मैं 4.5 एक्सरसाइज डिटरमिनेंट की हेल्प से? तो आप उन्हीं का इनवर्स निकाल पाएंगे जिनका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में नेम हो, जिनका डिटरमिनेंट 0 ना हो। आई होप क्लियर। बता देता हूँ क्यों जल्दी से, क्योंकि वरना फॉर्मूला तो बहुत लास्ट में बताना था। इस ए इनवर्स ऐसे लिखते थे, इसका नया इस यूनिट पे फॉर्मूला बनता है 1 बाय डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट क्या है मैं सारा कुछ समझा दूंगा, डोंट वरी। तो ये इसलिए नहीं करते बच्चों क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो यहाँ कितना करना पड़ेगा तुम्हें 0 ए इनवर्स 1 बाय 0 एडजॉइंट ए, और किसी चीज़ का भी अगर इनवर्स 0 हो जाए तो उसका आंसर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और जो आपका गलत हो जाता है। तो 4.5 में आप इस एक्सरसाइज का यूज कर सकते हैं, बट पहले चेक करोगे मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर। अगर नॉन सिंगुलर होगी तभी 4.5 एक्सरसाइज उसके ऊपर वैलिड करेगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे, अदरवाइज ये एक्सरसाइज नहीं लगा सकते हर जगह। हाँ, फिर आपको उसी ट्रिक पे आना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। आई होप क्लियर जो मैट्रिक्स में मैंने सिखा रखी है।
तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहा है, आप लोग समझ रहे हैं। तो उतार लीजिए ये चीज़ें, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल कर लेते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल मैंने दिया, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 4 8। आई होप क्लियर है ये मैट्रिक्स। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट आपको पता है, पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा 1 × 8, ठीक है। जब ऐसी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बिना सोचे समझे क्या लगा देते हैं, माइनस। वेरी गुड। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझ रहे हैं ना, ऐसे 4 के 8 से, तो क्या लगा देंगे, माइनस। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये भी आ जाएगा 8। तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0। तो अगर कोई कहता तो मुझे इसका इन्वर्स निकाल दो मैट्रिक्स का, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप। आई होप क्लियर है। एक बच्चा था मेरे पास, कॉल भी आई थी कि सर मैं इस वाले फॉर्मूले से इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, आपके वाले मतलब वो वाला था, तो क्यों पहले जो पहले वाला सिखाया था मैट्रिक्स में सिखाते हैं, ऐसे जो ट्रिक के साथ सिखाया है वो क्यों करूँ। तो बेटा उसको आंसर मिल गया कि ये वैलिड नहीं है, ठीक है। ओके वेरी गुड। और नॉन इन्वर्स तो सर हर कोई मैट्रिक्स होगी, जैसे नॉन इन्वर्स कैसे, जैसे नॉन इन्वर्स के लिए मैं मान लेता हूँ कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं बच्चों। डिटरमिनेंट क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा ऐसे और फिर ऐसे मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ये एरो दिखाने की नहीं होती है, ये एरो दिखाने की नहीं होती है, तो मैं तो आपको वैसे दिखा रहा हूँ। आपने देखा 4 8 से मल्टीप्लिकेशन 4, इससे 4 से 3 6 -6 -2। तो इसमें डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, तो दिस मैट्रिक्स कॉल्ड नॉन सिंगुलर एंड दिस मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप क्लियर है। द क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड आउट सिंगुलर मैट्रिक्स, फाइंड आउट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आई होप आप लोग कर लेंगे। और क्यों ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि इन्वर्स उसी का निकलेगा जिसका नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर वाले का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। कर लीजिए जल्दी से एग्जाम्पल लिख लीजिए। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं कि आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए इन्वर्स वाला क्या बनेगा, इसका लास्ट लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें लास्ट पता होगा तो तुम्हें पता होगा कि कहाँ कैसे पहुँचना है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1/a। डिटरमिनेंट निकालना आपको आ गया है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, ये इसका फॉर्मूला है। आई होप क्लियर है। और ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी आपको पता चल गया है, ठीक है। तो अब आता है एडजॉइंट कि सर हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आई होप क्लियर है। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। मैं इसका देता हूँ, इसे रहने देता हूँ। देखिए आपने एक बात याद दिलाता हूँ, इस यूनिट से पहले 4.4 यूनिट में आपने किए थे माइनस एंड को फैक्टर। ये क्यों कराए थे, मैंने पहले कहा था माइनर को फैक्टर में करा रहा हूँ, जो मुझे कौन से एक्सरसाइज में यूज करने पड़ेंगे 4.5 में। तो देखिए इतना समझ में आ गया। आई होप को फैक्टर के फॉर्मूले याद आ गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ। को फैक्टर का फॉर्मूला होता था सर i j -1 i + j m 1 i और j। याद है, याद है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई एक मैट्रिक्स है A1 A12 A121 A22, इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोफैक्टर। 1 1 को लिख दूंगा 1 1 कोफैक्टर, 1 2 को लिख दूंगा 1 2 का कोफैक्टर, 1 2 1 को लिख दूंगा 2 1 का कोफैक्टर, और 2 2 को लिख दूंगा 2 2 का कोफैक्टर। आप कोफैक्टर 1 1 कैसे निकालेंगे सर, आप 1 1 का कोफैक्टर निकलेगा बच्चों, आपको याद होगा कि -1 i + j, जो कि कितना हो जाएगा 1 + 1 m1 1। m11 कैसे निकालते थे याद है, m11 को मैं दिखा देता हूँ दोबारा से कि मान लो जो मैट्रिक्स है इसमें से m11 चाहिए तुम्हें, तो ये a11 a12 a21 a22। तो a11 निकालने का तरीका था 1 2 1 कॉलम, तो पहली रो को भूल जाओ, पहली रो ये है
1 2 कॉलम को भूल जाओ तो क्या बचेगा 2 2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ये 1 1 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2। आई होप क्लियर है, याद आया कुछ माइनर को फैक्टर? ओके सर ये समझ में आ गया। हमें सर मुझे और दूसरा समझा दीजिए, जैसे कि मैं निकालता हूँ को फैक्टर 1 2, ठीक है। तो को फैक्टर 1 2 रहेगा माइनस, ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, आई होप क्लियर होगा आपको। माइनस 1 प्लस 2, ओके वेरी गुड, माइनस 1 2। माइनस 1 2 कैसे निकालते हैं, मैं याद कर रहा हूँ। माइनस 1 2 कैसे निकालते हैं, मान लो कि a1 1 a1 2 a21 a2 2। तो माइनस 1 का मतलब है पहली रो दूसरा कॉलम भूल जाओ, पहली रो दूसरा कॉलम भूल जाओ। तो ये क्या बचेगा माइनस 1 2। तो ये 3 हो जाएगा माइनस, और ये कितना आ जाएगा, ये बचा था 2 2। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा और 2 2, ये आ जाएगा माइनस 8 2 2। आई होप क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप निकालिए। तो आई होप मैंने सभी के निकाल दिए हैं, आप देख लीजिए बस एक बार कि ये कोई एग्जाम्पल के लिए मैट्रिक्स मानी गई थी, इसके कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर के फॉर्मूला आपको आते हैं 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। सभी पे कोफैक्टर ये आते हैं 2 2 2 3 1 2 और 1 1। तो मैंने याद रख दिए जो मेरे क्या है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स a2 2 a-2 2, ठीक है। आई होप क्लियर। अब देखिए मैं करता हूँ कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ इन सिंबल्स को ना मान के मैं क्वेश्चन उठा लेता हूँ। क्वेश्चन जैसे कि कुछ भी हो सकता था आपके लिए, मैंने उठा लिया 2 3 1 4, ठीक है। मुझे किसी ने पूछा इसका आंसर क्या होगा, तो मैंने बहुत जल्दी इसका आंसर लिख दिया। कैसे लिख दिया देखना, इसका आंसर होगा सर 4 2 -3 -1। इस वाले मेथड से निकालिए आंसर जाएगा। आई होप क्लियर है मेथड, तो ठीक है ना। वो फैक्टर आपने निकालने आते हैं, वो फैक्टर ये निकाल के मैंने रख दिया। अब सर ट्रिक बता दो, जैसे कि आप चाहिए ट्रिक। तो ट्रिक क्या है बच्चों, देखो ट्रिक समझना, ठीक है। मैं ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा लिख रहा हूँ ट्रिक, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आप तो लिख दोगे। ट्रिक क्या कहती है, इंटरचेंज, इंटरचेंज, साइन चेंज, समझे। ट्रिक कहती है 2 को 4 से, 4 को 2 से चेंज कर दो, कर दिया। और 1 3 के साइन चेंज कर दो, दिखाई दे रहा है SINGN। तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा सेकंड रो में। आई होप सेकंड रो में एडजॉइंट निकालना आपको आगे होगा 2/2 का। ये पूरा मेथड भी कहता है कि ऐसे अगर कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है एडजॉइंट चाहिए तो कोफैक्टर निकाल दो। कोफैक्टर 4.4 में सिखाए गए थे। तो आई होप 2/2 की मैट्रिक्स के आप निकाल दोगे। ये आपका 4.5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल में और भी करा सकता था, बाकी आप लोग कर लेंगे। अब बात करते हैं एडजॉइंट, ये तो हो गया 2/2, एडजॉइंट 3/3 में कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। तो अब आपको 3/3 का सीखना है, तो सीख लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई मैट्रिक्स है 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये मैट्रिक्स है, इस पर क्या निकालना आपको एडजॉइंट, एडजॉइंट, ठीक है। आई होप क्लियर है। देखिए मेरे पास इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिक बहुत सिंपल है, आपको सीखना होगा, ठीक है। तो ट्रिक सीखने से पहले हम सीख लेते कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। मुझे पता है ए इसके एडजॉइंट होंगे A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 A33। सर ये क्या लिखिए, आप लोगों को पता है क्या लिखिए, पता है वो फैक्टर्स। तो जैसे मैंने यहाँ निकाल रहा हूँ A11, तो A11 का होगा -1 + 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 1 1 1, ठीक है ना। तो 1 1 कैसे होता है, मैं इस पर पेन चला रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, देखिए मैं दिखा देता हूँ। M11 चाहिए मुझे इस वाले मैट्रिक्स से, तो M11 कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 देखेंगे पहली और यहाँ दूसरा कॉलम।
तो फर्स्ट है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगी। तो ये 4 कंपोनेंट आपके पास बचेंगे। वेरी गुड। तो 4 कंपोनेंट की मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ नहीं कर देते, तो यहाँ पर कर लेते 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1, यहाँ कर लेते, ठीक है। तो मान लीजिए ये कंपोनेंट आप भूल गए कि ये बचेंगे M11 के ये बचेंगे, तो क्या हो जाएगा A22 A31 33, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में क्या जाएगा माइनस A23 A32। आई होप क्लियर है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, ये तो प्लस ही आ जाएगा बच्चों। आई होप क्लियर है, प्लस आ जाएगा। तो 1 1 को क्या लिख दूंगा बच्चों, मैं लिख दूंगा 2 2 माइनस 3 3 माइनस 2 3 3 1। आई होप आपको निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब निकालते हैं माइनस 1 2 निकाल लीजिए पहले आप, फिर मैं निकालना सिखाता हूँ। तो A12 का कोफैक्टर कितना होगा बच्चों, 12 का कोफैक्टर होगा, देखिए मैं निकाल देता हूँ क्या होगा, -1 1 + 2 M12 मैं रफ में निकाल दूँगा, याद रखना है M12 मैं रफ में निकालूंगा, रफ में निकालना हूँ। देखिए तो 1 2 कितना हो जाएगा, रो और ये कॉलम। तो M12 है तो 1 फर्स्ट रो भूल जाओ, ये फर्स्ट रो भूल जाओ, ठीक है। सेकंड कॉलम को भूल जाओ, ये सेकंड कॉलम था। तो ये हम मल्टीप्लिकेशन कर जाएंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, -1 आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ कितना हो जाएगा, A21 × 3 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 2 3 3 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या सिंबल लगाते हैं, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या लगाते हैं, नेगेटिव। तो ऐसे मैंने 1 2 का कोफैक्टर निकाल दिया। ऐसे ही आप कितना का निकालोगे, 1 3 का माइनस, मैं जल्दी कर दो बच्चों, 1 3 M13 कितना हो जाएगा, पहली रो कितना कॉलम भूल जाओ, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसे, 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3, ठीक है। 1 3 का ऐसे मैं लिख देता हूँ, आप थोड़ा खुद लिखिए जब तक मैं खुद लिखूँ। तो बच्चों देख रहे हैं आप, मैंने सभी की क्या लिख दिए हैं आपके सामने, कोफैक्टर्स। जो कोफैक्टर्स रखे हैं इनके जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे वो मैं कहाँ रख दूँगा, यहाँ पर। तो मेरा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें फाइंड द इनवर्स एंड द फाइंड एडजॉइंट, ठीक है ना। ये बच्चे क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन कहता है फाइंड इनवर्स, इसका क्या करना है, एडजॉइंट भी निकालना है एंड इनवर्स भी निकालना है। इनवर्स कैसे निकालोगे, फॉर्मूला कहता है इनवर्स का 1/a एडजॉइंट a। तो जब एडजॉइंट लेगा तो फिर मैं निकाल ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, पहले एडजॉइंट निकाल दिया इसका, ठीक है। इसका एक एडजॉइंट, तो आपके पास ये पोजीशन है, ये A11 है, देखिए आपको जैसे पता है ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 32 है, ये 33 है। ये लिखने नहीं होते, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना अपने दिमाग को ही लगाओगे। तो देखिए पहले का आंसर को फैक्टर पे ले लेते डायरेक्ट A11 पे। A11 पे देखिए एक साइड कैमरा में आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। A11 का को फैक्टर कितना होगा, A11 का को फैक्टर होगा, ये माइनस पॉजिटिव वाला था क्योंकि पावर 2 आ रही है, 2 2 और 2 3, 2 2 2 2 ये है और 2 3 क्या है, सॉरी 3 3 कौन सा है ये। तो आपके ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और फिर ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। तो आपको ऐसे जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों, देखिए मैं कर देता हूँ, ये 4 है, ये भी 4 है, तो कितना मिल जाएगा 4 × 4, जो कितना हो जाता है 16 - 9। तो आपको ये मिल जाएगा 7, कितना मिल जाएगा 7 4 4 3 9, ठीक है। मैं दूसरे का लिख देता हूँ, इसका आंसर जो भी होगा A12 का कोफैक्टर जो है मैंने लिख दिया। अब 1 2 का लिख देता हूँ, 1 2 का माइनस के साथ रहेगा, जो भी रहेगा कोफैक्टर। देखिए 2 1 पे कौन है भैया, 2 1 ये है 2 1 पे, 2 1 पे, तो 2 1 पे ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन होगी A3 से 4 से, तो 4 1, ठीक है ना,
ठीक है। जब आप ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसे करोगे और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, तो 4 1 4 और 1 3 3। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना कर देते हैं, माइनस जो ऑलरेडी मैंने कर रखा है, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा +1 और यहाँ का माइनस इसे क्या कर देगा, माइनस। आई होप आपको को फैक्टर निकालना आ रहा होगा। अब देख लेते हैं A13 को, A13 को देख लेते हैं। 2 1 2 1 कहाँ पर है मेरा, देखो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 3 था यहाँ पर, 2 1 ये है, ये ठीक है ना। 3 2 कौन सा भैया, ये, तो ये 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। 1 2 ये 1 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 3 1 कितना 1 और 2 A2 2 कितना 4, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी। जब आप 1 3 को करोगे, 1 3 मतलब पहली रो थर्ड कॉलम, तो ये 2 4 बचते हैं आपके पास, ये 4 बचेंगे। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब इसका आंसर भी मैं निकाल लेता हूँ, तो ऐसे करके मैं सभी के कोफैक्टर निकाल लेता हूँ और उसका आंसर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। आप भी लिखिए जल्दी से, मैं भी लिखता हूँ। देखिए बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिख दिया सारा कुछ कि जैसे कि इनके सॉल्यूशन कितने आ गए हैं। 2 1 का कोफैक्टर का सॉल्यूशन -1 आ रहा है, 2 2 का कोफैक्टर का 1, 2 3 का 0, 3 1 का -1, 2 3 2 का 0 और 3 3 का 1। आपने कल के टेस्ट में सभी क्वेश्चन किए थे। अब मैं क्या करूँगा, 1 1 का देखूँगा कोफैक्टर, 1 1 का आंसर कितना देखिए, 1 1 का कितना 7, तो यहाँ कितना देख दूँगा 7, वेरी गुड। 1 2 का देख लेते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 -1, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों -1, वेरी गुड। 1 3 देख लेते हैं, 1 3 1 3 1 3 -3, आई होप क्लियर है। 2 1 का देख लेते हैं -1 -1, 2 2 का देख लेते हैं 1, 2 3 को देख लेते हैं 0, ठीक है। ऐसे लिख लेता हूँ मैं सभी को, -1 0 और 1, तो आपका एडजॉइंट तैयार हो चुका है। एडजॉइंट आ गया 7 -1 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये एडजॉइंट आ चुका है। आपको चाहिए A इनवर्स, तो ये चीज़ मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक है। A इनवर्स देखिए कहती है भाई साहब को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या था, इनवर्स भी निकालना था। तो इनवर्स क्या होगा बच्चों, देखो इनवर्स ऑफ A क्या होगा, वो होगा A इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट एडजॉइंट A। एडजॉइंट से तो निकालना आ गया ना, नहीं निकालना आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेगा। अब इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट होती है, तो डिटरमिनेंट भी निकाल देता हूँ, कोई बड़ी बात तो नहीं है। डिटरमिनेंट निकाल देता हूँ दोबारा से, अगर आपको भूल गए हैं तो। आई होप भूले तो नहीं होंगे सभी, क्योंकि कल परसों से टेस्ट वगैरह में भी कर रहे हैं आप लोग, बार बार आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। मैंने ये सारा ठीक से कर दिया आपके लिए ताकि क्लियर हो। तो अब डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले इसको बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट में, इस चीज़ को भूल जाऊंगा, इस चीज़ को भूल जाऊंगा, समझ रहे हैं ना। डिटरमिनेंट में 1 को, इस वाले कंपोनेंट को तो रख लूँगा बाहर, जो 1 था उसे तो रख दिया बाहर, ठीक है। डिटरमिनेंट एडजॉइंट का नहीं निकालेंगे, किसका निकालेंगे, मैट्रिक्स का। आई होप क्लियर है, एडजॉइंट नीचे था तो 1 को लिख लूँगा बाहर, उसके बाद जो कंपोनेंट बचेंगे उनका कर दूँगा मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे जब ऐसे होगा तो कितना लगा दूँगा माइनस। आई होप क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ था 1, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ था, जो आपके पास है वो मैट्रिक्स है 1 3 3, ठीक है ना। मैं ये थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ 1 3 3, और यहाँ क्या है 1 3 4 1 4 3, ठीक है। अब दूसरी टर्म निकालूंगा, माइनस लगा दूंगा, इस वाले को यहाँ लिख दूंगा 3 को, ठीक है। जब 3 को यहाँ लिखूंगा तो इस वाले रो को बोलूंगा, इस वाले कॉलम को बोलूंगा, तो 1 1 3 4 में मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 4 आ जाएगा, जब 3 मल्टीप्लिकेशन करेगा तो 3 आ जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर क्या लगा दूंगा प्लस। अब इस वाले कंपोनेंट को यहाँ लिख दूंगा, ठीक है ना। अब इस वाले रो को, इस वाले कॉलम को भूल जाऊंगा, भूल जाएंगे तो ये बचेंगे। मैं दिखा देता, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करेगा तो नेगेटिव आएगा। आई होप क्लियर है। तो ये आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट 7 -3, अंदर से कितना बचेगा 1, ये माइनस माइनस
-3, तो आपका डिटरमिनेंट कितना आ गया 7 - 6, दैट इज ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू +1। और ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना भाई। मैंने स्टार्टिंग में चेक इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे पता थी नॉन सिंगुलर है। तो इनवर्स कितना लिख दूंगा बच्चों में, इनवर्स लिख दूंगा यहाँ कर लो बच्चों में, इसको यूज कर लेते हैं या नहीं लिखो, लिख देते हैं। चलो ए इनवर्स हो जाएगा 1 बाय डिटरमिनेंट दैट इज 1, एडजॉइंट, एडजॉइंट कितना बन जाएगा 7 - 1 - 3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। तो आई होप आपको इनवर्स निकालना मैट्रिक्स का आ गया होगा, ठीक है ना। इनवर्स निकालना आया तो साथ ही साथ एडजॉइंट भी निकालना है। एडजॉइंट किसके हेल्प से निकलते हैं, एडजॉइंट किसके हेल्प से निकलते हैं, को फैक्टर। अगर को फैक्टर नहीं आए हैं तो 4.4 वाली एक्सचेंज, ठीक है। आई होप क्लियर है। सिंगुलर मैट्रिक्स का भी आपको पता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का भी आपको पता है। ये इनवर्स का जो फॉर्मूला ऊपर वाला है जब भी लगेगा जब मैट्रिक्स कैसे होगी, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगी तो नहीं लगेगा क्योंकि नॉन सिंगुलर में ये हो जाएगा 0, और जब 0 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, जो आपका रिजल्ट एग्जिस्ट नहीं करता। आप जल्दी से उतार लीजिए। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4 to 5 के पहले से लेके 10th क्वेश्चन तक, ठीक है। एडजॉइंट निकालना आप सीख गए। आपको मैंने सिखाया आज सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, ठीक है। क्यों जरूरी होता है, इनवर्स के फॉर्मूले के लिए जरूरी होता है। एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर की हेल्प से, ठीक है। थर्ड आपने सीखा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, जिसे ए इनवर्स से दिखाते हैं, जिसका फॉर्मूला 1 बाय डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए होता है। आई होप क्लियर है, होमवर्क क्लियर है। कल आप अपना होमवर्क जो भी करते हैं सेंड कीजिए, रेगुलर बेसिस पर होमवर्क कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।